नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज के कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में शांति प्रयासों की सराहना की, जब हमास ने ट्रंप की 20 बिंदु शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर बंधकों की रिहाई के संकेत दिए। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की नेतृत्व भूमिका का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति हो रही है। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत टिकाऊ और न्यायप्रिय शांति के सभी प्रयासों का पूरा समर्थन जारी रखेगा। अमेरिका में H-1B वीजा पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिजनेस ग्रुप्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि $1 लाख की नई वीजा फीस से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कंपनियों का कहना है कि इससे विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई घटेगी और कई अहम नौकरियां खाली रह जाएंगी। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ताकाइची को अपना नया नेता चुन लिया है। अगर वह प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं, तो ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि बूढ़ी होती आबादी और आव्रजन को लेकर बढ़ती चिंताएं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के करीबी अधिकारियों ने अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने और चलाने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बंदरगाह बलूचिस्तान के पसनी क्षेत्र में खनिजों तक पहुंच के लिए विकसित किया जाना है। मुनीर का यह प्रस्ताव हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात के बाद सामने आया है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक रणनीति को नया मोड़ मिलने की संभावना जताई जा रही है। भारत का बयान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मानवाधिकार और कानून व्यवस्था की चिंताएं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को हाशिए पर पड़े समूहों पर हमलों और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी और अक्सर समस्याओं का ब्लेम दूसरों पर डालने की बातें उठाई हैं। खांसी की दवा में विवाद को लेकर राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया। केसन्स फार्मा की दवाओं का वितरण रोका। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस मामले में विस्तृत जांच और प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने दवा सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। IMD ने महाराष्ट्र के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों ने POK में हिंसक प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझौता किया। क्षेत्र में हिंसा और अशांति तब फैली थी जब हड़ताल और बातचीत विफल हो गई थी। आधिकारिक अधिकारियों और JKJASC के नेताओं के बीच वार्ता के बाद यह समझौता हुआ। इससे POK में शांति बहाल करने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षण कार्यों की छुपी लागत। सार्वजनिक स्कूलों के शिक्षक पढ़ाई के अलावा अन्य कई जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। इन गैर शिक्षण कर्तव्यों से शिक्षकों का काम का बोझ बढ़ता है और शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति शिक्षण और सीखने के वास्तविक उद्देश्य को प्रभावित कर रही है। मुंबई में बुल्गारी की सरपेंटी इन्फिनिटो प्रदर्शनी संघाई और सियोल के बाद अब यह इमर्सिव प्रदर्शनी भारत में बड़े स्वरूप में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है चीनी ईयर ऑफ द स्नेक और बुल्गारी की मशहूर सरपेंटी कलेक्शन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाना। बिहार में राजनीतिक दलों ने अधिकतम 2 चरणों में चुनाव कराने पर सहमति जताई है। इसी बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष ने यह मांग की है कि मतदान के दौरान बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान महिला अधिकारियों द्वारा की जाए। इसके लिए उनके चेहरे को वोटर ID कार्ड से मिलाया जाए ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपना वोट डाल सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर की संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार हालांकि यह संपत्ति आतंकी के पिता के नाम पर दर्ज है, लेकिन जांच में यह सामने आया कि गुल इसमें सक्रिय हिस्सेदार है। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लुधियाना में 2 विदेशी गैंगस्टरों के फरार सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। DGP गौरव यादव के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और जनवरी 2025 में मोहाली में 2 अवैध विदेशी पिस्तौल के साथ उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भाजपा विधायकों के साथ केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली रवाना हुए। इस दौरे पर उनके साथ पूर्व मंत्री समप रंजन और हेइखम डिंगो भी गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देशों को स्टेबल कॉइन से निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशों के सामने केवल अनिश्चितता को संभालने की चुनौती नहीं है, बल्कि व्यापार, वित्त और ऊर्जा असंतुलन का सामना करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
नीति आयोग ने विदेशी निवेशकों के लिए अनुमानित कराधान योजना लागू करने का सुझाव दिया है। कार्यपत्र में कहा गया है कि भारत की स्वाभाविक आकर्षण शक्ति और उल्लेखनीय एफडीआई वृद्धि के बावजूद संरचनात्मक बाधाएं जैसे कि अस्पष्ट पीई नियम कर संबंधी अनिश्चितता पैदा करती हैं और निवेश को प्रभावित करती हैं। रुपया 7 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.78 के स्तर पर बंद हुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार डॉलर रुपया जोड़ी अपने अब तक के सबसे निचले स्तर के आसपास बनी हुई है, जिस पर व्यापारिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का दबाव है। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ओडीआई कप्तान बन सकते हैं। सेलेक्टर्स ने टेस्ट कप्तान से बातचीत के बाद कहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाने की योजना है। इस कदम से शुभमन गिल का नेतृत्व भविष्य में भारतीय क्रिकेट में अहम भूमिका निभाने की संभावना बढ़ गई है। जडेजा और सिराज की धमाकेदार पारियों से भारत ने वेस्ट इंडीज को 140 रनों से हराया। मैच और सीरीज का रुख पूरी तरह घरेलू टीम भारत के पक्ष में रहा। भारत ने 3 दिनों में अलग अलग व्यवहार करने वाले पिच पर वेस्ट इंडीज को हर पहलू में पीछे छोड़ा। जडेजा और सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वजह से भारत ने शानदार जीत दर्ज की। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादी सरेंडर किए बिना बातचीत नहीं होगी। जगदलपुर में हुई बैठक के दौरान उन्होंने माओवादियों से अपील की कि वे हथियार छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को अपनाएं। उन्होंने दिल्ली के कुछ लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि वर्षों तक उन्होंने यह गलत सूचना फैलाई कि नक्सलवाद विकास की लड़ाई के लिए शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि बरेली में अब शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन सपा समाजवादी पार्टी के नेता वहां का माहौल बिगाड़ने के इरादे से जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को लगा था कि अगर बरेली जल उठेगा तो उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन प्रदेश प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने उनकी यह योजना नाकाम कर दी। पोल बाउंड बिहार पर फोकस करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 62,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद के कार्यकाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आरजेडी शासन के दौरान बिहार की हालत सड़ते पेड़ जैसी हो गई थी और लाखों लोग रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर अन्य जगहों पर जाने को मजबूर हुए। जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम मॉडल की शुरुआत की। यह मॉडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीएफआरडीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।